हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे मैं फिर से नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फिर से इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि रिप्लाई तो आया है जो उनकी बहन है सुचिता, वो और मनीषा से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। सुचिता का ब्लॉग आया है और जो सचिन भैया हैं, मतलब जगत भैया हैं, उनका भी आया है। तो अब ये इसमें और इनकी सासू माँ जो है अप्सरा मॉम, उनका भी ब्लॉग आया है। सबका देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मनीषा गलत है या फिर ये लोग गलत है या फिर मनीषा के साथ गलत हो रहा है या फिर मनीषा के लिए चीज़ें सोची जा रही हैं कि नहीं सोची जा रही हैं? तो गैस, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मनीषा का जो चैनल लॉग आउट हुआ था, लॉग आउट पे इन्होंने अपनी बात रख दी है जगत भैया ने। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि जो वो है, उनका रिएक्शन चैनल है देहरादून, अर्थ मॉम देहरादून का। उन्होंने पैनल पे लाइव किया था। लाइव में उन्होंने इस पर सबसे जस्टिस मांगी थी मनीषा के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे जो लोग जुड़ के जस्टिस मतलब मनीषा के लिए बोल रहे थे। सब अपनी अपनी राय रख रहे थे, जो जो राय जिनकी थी वो सब लोग अपनी राय रख रहे थे मनीषा के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीज़ें लोग जिनकी जो राय थी वो रखा। और सारे लोगों ने बोला कि चैनल तो वापस आना चाहिए क्योंकि उनका एक इनकम वही था। तो वो चीज़ उनके लिए, मतलब वो उन्होंने बताया भी कि उनको हर तरह से ऐसा किया जा रहा है कि वो इनकम इनके पास ना हो किसी चीज़ का, इन्हें फाइनेंशियली मतलब तोड़ा जा रहा है कि इन्हें कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, मतलब कोई चीज़ से ये रह ना सके, रह मतलब अभी आपको बता दूं कि अभी उनका कुछ सैलरी वगैरह वो चैनल से आने वाली थी और इस टाइम ही लॉग आउट कर लिया गया। और उनका जो सैलरी जो भी मतलब बना होगा, उनका इनकम जो भी बना होगा, डॉलर वगैरह जितना भी मतलब पेमेंट आएगा वो निकाल लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पे उनकी राय क्या थी कि मैंने इसलिए लिया वो चैनल ताकि मैं उससे उसके जो मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत सारी जगह पे ये जा सकती है। क्योंकि अभी फिर से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके किसी से मतलब ये दूसरे की बात सुन रही हैं और कोई इनका हेल्प कर रहा है और ये किसी के साथ शेयर करती हैं सारी चीज़ें। तो शेयर करती हैं तो इस वजह से मेरा बाकी अकाउंट्स में भी मतलब बाकी अकाउंट्स भी इससे जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें मेरी सब यहाँ वहाँ हो सकती हैं। तो ये सारी बातें वो कह रहे थे, इसलिए उन्होंने लॉग आउट कर लिया। फिर ये नया ईमेल आईडी वगैरह बनाएंगे, कुछ करेंगे, तब ये चैनल देंगे, ऐसा ये कह रहे थे। उसके बाद खाली करके अकाउंट दे दिया जाएगा चैनल, ठीक है। और ये कह रही हैं कि इनका तो आपने सुना ही कि हाँ, इन्होंने चैनल ले लिया है। और ठीक है भाई, दूसरी तो बात अलग है। और ये जो कह रहे हैं कि इनका कोई मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब मैनिपुलेट कौन कर रहा है? अभी देखिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब भी मनीषा ने कुछ किया है तो उनके लिए यही कहा गया है कि इनको मैनिपुलेट किया गया है। हाँ, मैनिपुलेट क्यों किया गया? जैसे अभी इसके पहले जो सृष्टि थी, सृष्टि ने कहा है कि मैं मनीषा का साथ देती हूँ, मनीषा मेरी फ्रेंड है, मैं मनीषा के सपोर्ट में रहूँगी। और सृष्टि थी, सृष्टि बहुत ज़्यादा मतलब मनीषा का सपोर्ट कर रही थी, उसे सारी चीज़ें से मतलब सारी चीज़ों से सपोर्ट कर रही थी। तो इनको वो चीज़ मतलब ख़राब लगी कि सृष्टि हैं जो मनीषा को मैनिपुलेट कर रही हैं, उनको मतलब भड़का रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जो मनीषा का साइड लेता है, जो मनीषा का फ्रेंड होता है, जो मनीषा के लिए सोचता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। वो अच्छा खासा सोचती थी, अच्छा करती थी। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब उन्होंने ये सारी चीज़ें की तो मनीषा ने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा, ना रोकने की कोशिश की, ना साइड लिया, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। वो भी बुरी हो गई, सृष्टि जी भी बुरी हो गई, ठीक है। उसके बाद आई मिशू। मिशू भी मनीषा का सपोर्ट कर रही है। मिशू ने भी अपनी सारी बातें रखी, मनीषा के सपोर्ट में रखी, मनीषा का साथ दी, मनीषा का सपोर्ट की। तो मिशू के लिए भी यही कहा गया कि मैनिपुलेट कर रही है मनीषा भी, मिशू भी घर तोड़ रही थी इनका। यही बात जो स्वाति हैं, स्वाति सक्सेना, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी मनीषा को। मनीषा की हर बात, मनीषा अपनी सारी चीज़ें शेयर करती थी स्वाति से। और स्वाति भी इनको लगा कि ये भी, उसको भी यही इल्ज़ाम लगा दिया
फिर उसके बाद वो अंकुश आया, अंकुश को पता था, अंकुश को क्या था कि ठीक है मैं तो इनको लूँगा ही, मेरे को तो इज़्ज़त की पड़ी नहीं है, मैं तो सुनाऊँगा। अब इनको लगा कि देखो वो सामने वाला मेरी जितनी पोलें हैं सारी खोल देगा, और खोल ही रहे थे वो रोस्ट वीडियो में सारी चीज़ें। और इनको लगा कि हाँ, ये तो सारी चीज़ें हो जाएँगी, बहुत गलत हो जाएँगी, तो फिर उनसे भी पीछे हट गए ये, हाँ, डर के पीछे हट गए, ठीक है। अपनी हरकतें तो इंसान को दिखती नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि मनीषा दूसरे की सुन रही है, मनीषा किसी से शेयर करती है बातें, उसका ऐसा है, वैसा है, मतलब फिर लगाया जा रहा है, कुछ इनके दिमाग में चल रहा है फिर से। तो ये अब कह रहे हैं अब कौन है इस लिस्ट में, अब किसका नाम लेंगे ये, कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता, और जो सुचिता की बात करें, जो इनकी सिस्टर है सुचिता, ठीक है, उसने अपने ब्लॉग में खुद बताया है कि वो सारी बातें सुचिता से शेयर करती है, और सुचिता ये सारी चीज़ों में उसकी हेल्प करती है मनीषा की। जो इसने कहा है खुल के, सुचिता ने अपने ब्लॉग में कहा है कि मैं सारी हेल्प करती हूँ, और यहाँ तक कि जो अप्सरा मॉम है उनका भी आईडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सुचिता ही मैनेज करती है। तो सुचिता ने कहा कि उनका और उनका दोनों का सुचिता ही मैनेज करती है। तो सुचिता जो इनके घर की है, इनकी खुद की बहन है, इनकी सगी सिस्टर है, तो उससे पे तो कहीं इनका भरोसा नहीं, उस पे भी ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं, अपनी खुद की बहन को कह सकते हैं कि वो मैनिपुलेट करती है। क्योंकि मनीषा तो ना घर से बाहर जाती है, ना कहीं जाती है, ना किसी से बात करती है, और उनके वो घर के अंदर है, फैमिली के साथ है, घर में खाओ, पियो, रहो, तो बाहर तो कहीं जाती नहीं है। तो ये और कोई इल्ज़ाम तो उस पे लगा नहीं सकते, ठीक है? तो इन्होंने सिर्फ़ यही कहा कि शेयर करती है, ये वो। उसके बाद आपको देखा जाए कि इसने मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाया है, अपना इंस्टाग्राम जो अभी ये चलाती है, सची लव मनीषा वाला, उसपे भी इन्होंने बाकायदे लिखा, उसपे भी इन्होंने एक नया आईडी बनाया है, जिसमें कुछ 8-7 हज़ार कुछ है फॉलोअर, जो नई आईडी है मनीषा की। और वो उन्होंने उस जो आईडी पे भी इन्होंने अपना एक लगाया है कि मेरे पति ने मेरा चैनल छीन लिया है, और ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है उन्होंने, उस पे भी इन्होंने ऐसा करके कुछ पोस्ट लगाया है, और अपनी आईडी का फ़ोटोज़ लगाया है, मनीषा शॉर्ट्स का। तो जब पहले आप कह रहे हो कि सारी चीज़ें ऑफ़लाइन सुलझ लेनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं आनी चाहिए, तो उसको ऑनलाइन आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? आपने जब आईडी लॉग आउट की, तो उससे पूछ के, उससे सारी बातें कह के, तब आप आईडी लॉग आउट करते, ठीक है? आपने चुपचाप आईडी लॉग आउट की, जिस पे मेहनत वो कर रही थी, सारी मेहनत उस पे मनीषा की है, सारी मेहनत वही कर रही थी, तो आपने बिना पूछे आईडी लॉग आउट कर ली, तो उस पे इंसान भड़केगा। और जब वो बात बोली कि मैं 2 दिन में बताती हूँ, सारे पोल खोलूँगी, मैं एक्शन लूँगी, सारी चीज़ें करूँगी, ये सारी जब तब आपको डर लगा, जब सब सामने आए, तब आपको लगा कि ये सारी चीज़ें ऑफ़लाइन करनी चाहिए, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें ऑफ़लाइन करनी चाहिए। क्यों ऑफ़लाइन करनी चाहिए? जब आप यहाँ अम्बाला में आके बैठे हो, सिवान में नहीं जा रहे हो, यहाँ अकेले आपको क्या काम है? आप जाओ, सामने बैठो, बैठ के जो भी सारी चीज़ें हैं ऑफ़लाइन ही सॉल्व करो। ऑफलाइन ही सॉल्व करो, फिर सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अम्बाला में क्या कर रहे हो? आपको सिवान जाना है, तो न्यू ईयर में जाना है, नहीं तो फिर 1 महीने का टाइम चाहिए, 2 महीने का टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर उसने गलत नहीं किया। और ये भी सुन लीजिए कि बहुत सारे लोग मनीषा के साइड से आए कि उसका चैनल वापस होना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, तब ये डर के मारे आए, और इन्होंने एक ब्लॉग फर्स्ट अपने जो नया चैनल है इनका, उस पे डाला, और दूसरा ब्लॉग है इन्होंने अपने मेन चैनल पे डाला। वो मेन चैनल पे भी मनीषा ने ही मेहनत किया है, पर चलो ठीक है, दोनों ने मिल के किया है, तो इस वजह से चलो ठीक है, एक ले लो तो एक ले लो, लेकिन एक तो उसको दो, तुम 3-4 चैनल लेके रखे हो, उसको एक चैनल देने में भी तुमको दिक्कत हो रही है। अरे एक चैनल तो दो। हाँ, उसका अकाउंट नहीं है, ऐसा सुचिता ने बताया कि उसका अकाउंट नहीं है, सारे जॉइंट अकाउंट है, तो एक अकाउंट जो है वो मनीषा के नाम पे अभी अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसका अभी नया फ्रेश खोलना पड़ेगा, फिर वो उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक चैनल मनीषा के नाम पे होना चाहिए, ठीक है? तो इस वजह से मनीषा का अभी ये जो नया चैनल है आपकी मनीषा, वो वाला चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, गूगल एडसेंस नहीं आया है, क्योंकि इनका अकाउंट नहीं है, सेपरेट अकाउंट ये खोलने वाली थी, तो सेपरेट अकाउंट ये खोलेंगी, फिर उसको इसका ये मोनेटाइजेशन होगा इस चैनल का। लेकिन जब तक जो इनका इनकम बन रहा है
वो अभी तक इनको कुछ इनकम आया नहीं है, जो आपकी मनीषा वाला चैनल है इस पे आया नहीं है। तो सुचिता भी कह रही है, इनकी फैमिली मेम्बर भी कह रहे हैं कि हम इनका अकाउंट खुलवाएंगे नया, और ये जो चैनल है जो आपकी मनीषा वाला, ये इनका ही रहेगा और इनके लिए ही रहेगा। और जो मनीषा शॉर्ट्स वाला चैनल है उसका क्या, फिर वो भी तो ये मिलना चाहिए इनको। ये दोनों चैनल पे मेहनत करे, अगर ये दोनों चैनल पे मेहनत करती है, इंस्टाग्राम पे मेहनत करती है, तो अपने लिए ये काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। लेकिन जो चीज़ें उसके पास है, उसकी मेहनत की है, वो भी छीनी जा रही है, वो भी ले ली जा रही है, तो ये तो गलत है। ये मनीषा ने सामने से, मनीषा के कहे हुए वर्ड है कि मुझे फाइनेंशियली तोड़ा जा रहा है, मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो मेहनत की चीज़ें हैं, वो भी ले ली गई है, छीन ली गई है मुझसे। ये बहुत गलत है, मुझे मेरा चैनल चाहिए। तो जो भी चीज़ें थी, जब वो सोशल मीडिया पे आई, तब आपने फ़ोन करके वहाँ बताया कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। वही चीज़ें आप पहले ही अगर बोल देते कि मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ, अगर वो मना करती या फिर जो भी है आप लोग समझ लिए होते। लेकिन आपने बिना बोले, बिना कहे आपने वो सारी चीज़ें की, तब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आई। जब आप लोग बात नहीं करते हो, तो आप लोग, क्या मतलब है, मतलब आप खुद नहीं चाहते हो रिश्ते ठीक करना, सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें आके आप लाइव में बोलते हो, चैनल पे बोलते हो, तो ये गलत ही है ना। आप अगर सही में सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हो, तो आपको जाना चाहिए, अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ना कि यहाँ बैठ के मैं ये खरीद रहा हूँ, ना कि यहाँ पे बैठ के मैं ये खरीद रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि आप जाएँ सिवान में, अपनी फैमिली के साथ बैठे और सारी चीज़ें क्लियर करें। ठीक है? तो गाइज़, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।